Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today we will discuss what is plastic money. प्लास्टिक मनी क्या होती है? देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था, जिसमें कमोडिटी के बदले दूसरी टाइप की कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। इतिहास की बातें हैं। तो उसको दूर करने के लिए करेंसी आई। तो करेंसी कौन सी आई? उस समय बार्टर के बाद सिल्वर या गोल्ड की करेंसी चलती थी। उसके बाद पेपर का आविष्कार हुआ, पेपर मनी आई, और अब प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी क्या है? पहले ये देखेंगे कि प्लास्टिक मनी में क्या है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी है। ये क्यों? देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये क्या चीज है? एटीएम क्या है? क्या एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही चीज है? ये डिस्कस करेंगे। एटीएम और डेबिट कार्ड एक चीज नहीं है, ये कंफ्यूजन है कि एक चीज है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए क्या होता था। डेबिट कार्ड क्या करता है? तो जैसे बैंक में जाते थे, लाइन में लगते थे, विड्रॉल स्लिप भरते थे, जमा करते थे या विड्रॉल करते थे, तो दिन भर वहां पर समय वेस्ट होता था। तो उसको दूर करने के लिए एटीएम और डेबिट कार्ड आया। और क्रेडिट कार्ड क्या है? ये एक बोरोइंग है, लोन है। ये लोन है। बैंक में लोन लेने के लिए जाते थे, तो क्या होता था? 10-15 दिन लग जाते थे लोन लेने के लिए, महीना भी लग जाता था, टाइम भी वेस्ट होता था, प्रपोजल तैयार होता था। तो इस लोन की सुविधा देने के लिए अप टू सम एक्सटेंट क्रेडिट कार्ड आया। क्रेडिट कार्ड एक एडवांस है, लोन है, और ये डिपॉजिट, विड्रॉल और परचेजिंग इसके माध्यम से होती है। तो ये था। पहले ये देखते हैं कि कार्ड कितनी टाइप के कार्ड हैं। बेसिकली जनरली देखिए 3 तरह के हैं: रुपी कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, 3 है मेन। तो जो रुपी कार्ड है ये इंडियन है, भारत का है, रुपया भारत में है। और मार्केट का जो कैप्चरिंग है यहाँ पर 20%, देखिए 20% यहाँ पर जो मार्केट है ये रुपी में है। ये नेशनल है, हालांकि प्लेटिनम नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ये भी कार्ड है। वीजा 50% वीजा कार्ड है। लोगों ने इसका 50% लोग यहाँ पर जाते हैं। और मास्टर कार्ड 30%। दोनों यूएस की कंपनी है, यूएस, और ये इंडियन है, इंडियन। तो ये इस तरह के कार्ड हैं। तो इन कार्डों में पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए। देखिए, अगर हम इंडिया में ही रहना है तो वीजा कार्ड लेके क्या करेंगे? अननेसेसरी वीजा कार्ड में चार्जेस लग जाते हैं। बाहर जाना नहीं है लेकिन वीजा कार्ड ले लिया तो इस कोई फायदा नहीं है। इसके चार्जेस अननेसेसरी साल में कट जाएंगे, क्या फायदा है? तो रुपी कार्ड अगर लेंगे तो कम से कम इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। तो ये सिस्टम कैसे होता है? देखिए, इशूअर बैंक है एसबीआई। सपोज एसबीआई ने कार्ड इशू किया आपका। पहले क्या होता था, जो बैंक कार्ड इशू करता था उसी से आप एटीएम या डेबिट कार्ड कर सकते थे, लेकिन बाद में आप किसी भी बैंक से कर सकते हो। कार्ड एसबीआई का है लेकिन आपने ट्रांजैक्शन पीएनबी में करनी है। तो पीएनबी को आपके जो इशूअर बैंक है एसबीआई, उसमें आपको इनको नहीं पता कि आपका क्या डाटा है, और ये डाटा
पीएनबी को नहीं बताएगा, ना पीएनबी एसबीआई, कोई एक बैंक दूसरे बैंक को डाटा इसलिए नहीं बताएंगे कि सपोज कोई एक अच्छी पार्टी है, कोई करोड़ों की है, तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे फैसिलिटी के नाम पे। तो इसके लिए क्या हुआ, क्रेडिट, ये जो कार्ड नेटवर्किंग है, डाटा यहाँ रहता है, यहाँ पर डाटा होगा, ये चार्जेज लेता है, तो ये इसको पीएनबी को बताएगा कि इस जो कार्ड इशू आज इस व्यक्ति का सब कुछ ठीक ठाक है, तो इससे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये सिस्टम चलता है, मेन है नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है, यहां से इसके पास डाटा होता है। तो अब ये था आपको, जैसे कार्ड कितनी तरह के होते हैं, मेनली रुपी कार्ड है, वीजा है, मास्टर कार्ड है। तो ये यूएस की कंपनी है, इंडियन की कंपनी है। तो अगर प्लेटिनम भी आ गया, जैसे इसमें नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अब प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी, इसके क्या फायदे हुए हैं, अभी प्लास्टिक मनी से क्या फायदे हैं? तो देखिए, एक तो कैशलेस लिविंग बन गई है। कैश रिस्क था कैरी करना, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कैशलेस फैसिलिटी है। आपको जब भी जरूरत हुई आप डेबिट कार्ड से, या अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसकी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो एक दूसरा है बेटर सिक्योरिटी, सेफ्टी है, इसमें कोई थेफ्ट के दूसरे चांसेस नहीं है। जब भी कार्ड आपका गुम हो गया आप उसको फ्रीज करा सकते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको पूरी फ्रीडम है कि भाई जब चाहे आप कैश शॉर्टेज है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में, मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्रेडिट कार्ड में अपना पैसा नहीं होता, बैंक का होता है, एक लोन की तरह होता है। और उसमें कुछ डेज सर्टिफाइड होते हैं, जैसे सर्टिफाइड डे कर दिए कि 30 से 40 दिन का आपको टेन्योर दे दिया, आप उस इतने दिन के बाद पैसा जमा कर सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा ट्रांजैक्शन, ईज ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन इमीडिएटली हो जाती हैं। अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपके खाते से पैसा चला जाएगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ समय मिलता है। और कई जगह क्या है, कुछ बैंक ज़्यादातर आपको डिस्काउंट, कैशबैक की फैसिलिटी ऑफर करते हैं प्लास्टिक मनी में, कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये है। और सेविंग ऑन ट्रैवल, आप यात्रा करते हैं कहीं, तो आपको कई तरह की फैसिलिटी दी जाती हैं। तो उस फैसिलिटी में जैसे विश्राम गृह है, वहाँ खाने पीने की फैसिलिटी है। तो ये था इसका प्लास्टिक मनी के फायदे। अब देखिए थोड़ा सा इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या है, कि कुछ छोटी जगह है, जैसे हर जगह स्मॉल मर्चेंट्स हैं, तो कोई छोटी चीज़ कहीं भी आप लेना चाहते हैं और वहाँ अवेलेबल कार्ड वहाँ नहीं चलता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरे, ये कार्ड जो है व्यक्ति को फिजूल खर्ची भी सिखाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमने देखा है कि कई बार पैसा 10,000 की अगर आपने प्लान बनाई और आप 15 का परचेज कर लेते हो, तो ये एक आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी भी सिखाता है। तो इससे बचना चाहिए। अब ये था प्लास्टिक मनी के फायदे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एटीएम और डेबिट कार्ड, ये अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे एटीएम क्या करता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इसके क्या फंक्शन है, देखिए, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, कैश ट्रांसफर का काम आप इसी से कर सकते हो। कैश ट्रांसफर हो गया। और आपने अकाउंट डिटेल, मिनी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट,
ये आप एटीएम से ले सकते हैं। और रेगुलर पेमेंट, जो आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, बिल, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं तो हर बार आप एटीएम से भर सकते हैं। तो इसके कई एक फायदे हैं। तो और रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज ऑफ प्रीपेड मोबाइल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 मेन फंक्शन हैं ये। और इसमें देखिए फिर क्या होता है, ये तो इसके फंक्शंस, और ये 4 डिजिट पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 4 डिजिट का होता है। और ये समझिए ये पासवर्ड है। और ये क्या होता है, अटैच्ड टू बैंक अकाउंट, अटैच टू ए बैंक अकाउंट से ये अटैच रहता है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन करेंगे तो इमीडिएटली वो उससे डायरेक्ट पैसा हो जाएगा। इसमें अपना पैसा ही निकल सकता है, इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, नो इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें अपना पैसा है। इज टू बी पेड, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। और इसमें इसमें कोई ओडी फैसिलिटी नहीं होती, कोई ओडी फैसिलिटी इसमें नहीं है। अगर आप किसी दूसरे बैंक से मतलब विड्रॉ करते हैं, हाई चार्जेज if transaction is made to another बैंक, अगर दूसरे बैंक से आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो वहां पर चार्जेस लगते हैं। नेट बैंकिंग जो फैसिलिटी है, नो नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल। और ये यूज्ड विद इन कंट्री, अपने देश में ये यूज होता है। इसमें देखिए एक जब कार्ड इशू होता है तो वहां कार्ड इशूइंग चार्जेस होते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मैंने लिख दिया है, ये एटीएम के फंक्शन है। तो एटीएम और डेबिट कार्ड एक नहीं है, इनमें फर्क है। तो डेबिट कार्ड क्या है, देखिए डेबिट कार्ड एक इसका थोड़ा और बड़ा रूप है एक तरह से। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें भी ये है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड 4 डिजिट पिन होता है। इसमें भी पिन मैंने बताया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक पासवर्ड है जो ये काम करता है। तो ये इसका मल्टीपल या मल्टी फंक्शनल है, ये मल्टी फंक्शनल कार्ड। ये एटीएम से एक्स्ट्रा कई काम करता है, इसलिए इसको मल्टी फंक्शनल कार्ड बोलते हैं। लाइक ये जो एक्सेप्टेड लॉट ऑफ प्लेसेज, काफी जगह ये काम आता है। जैसे लाइक स्टोर हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन
in addition to ATM, ATM के अलावा इसमें ये चीजें और होती हैं। आप बड़े बड़े स्टोर से, रेस्टोरेंट से ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। तो और अगला क्या है, ये भी अटैच्ड टू ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से ये अटैच होता है और इमीडिएटली जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे वहां से ये डेबिट हो जाएगा। और इसमें क्या है, फायदा क्या है, फास्ट इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज। फास्ट है, इजी है, कन्वीनियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फायदा क्या है, इसमें सेट ए बजट, इंसान अपना बजट सेट कर सकता है कि मेरी इनकम है, उस हिसाब से खर्चा कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड में नहीं है। तो इसमें डेबिट कार्ड में इसके अलावा ये चीजें बजट कर सकते हैं। यू कांट स्पेंड more than you can't spend more than you have, जो आप है नहीं, आपके पास नहीं है, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसमें बजट सेट होता है, आदमी एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं कर सकता, फिजूल खर्ची नहीं कर सकता। कार्ड इजीली बी फ्रोजन, जल्दी कार्ड को फ्रीज किया जा सकता है। और इसमें कैन बी यूज्ड टू पे बिल्स, बिल पे करने हैं, और बुक ए टिकट, कोई टिकट बुक करना है आपने, बुक टिकट फॉर फ्लाइट का टिकट है, बस का है, ट्रेन एटसेट्रा, ये सब आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये इसका इट कैन बी यूज्ड इन ATM, ये ATM में भी यूज हो सकता है, ये ATM में भी यूज हो सकता है। मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट फैसिलिटी भी है, फैसिलिटी इसके अंदर है। कैन बी यूज्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों जगह यूज होता है, जबकि ये इंटरनेशनली यूज नहीं होता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, अगर आपने पिन एक्सपोज कर दिया, या पिन का पता लग गया कि आपका पासवर्ड किसी ने पता लग गया और आपका लॉस हो गया, कार्ड अगर गिर गया, पिन का पता लग जाता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस हैं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि OTP किसी को ना बताएं, अपने खाते अकाउंट्स के बारे में ना बताएं, सतर्क जागरूक रहिए, ये RBI बार बार कहता है। इसीलिए है क्योंकि इसमें फ्रॉड के चांसेस हैं। और कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन के बाद, इसमें लिमिट ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ये यूज नहीं हो सकता। एक सर्टेन ट्रांजैक्शन है, इतनी लिमिट है। तो ये आपका डेबिट कार्ड है, तो ये ATM कार्ड था। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये मैंने बता दिया, इसमें मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट फैसिलिटी है, इसमें है नहीं। और दोनों में पिन कार्ड है, 4 डिजिट का पिन कार्ड है, इसमें भी है। तो ये एक नहीं है, ATM और डेबिट कार्ड एक नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो
सेशन में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से सेशन में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ तो डिटेल में जाएंगे तो ये जो वीडियो है लेंथी हो जाएगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।